सारी दुनिया में और खास भारत में यम, नियम, संयम, साधना इस विषय पर विशेष चर्चा होती है और लोग सिखाते भी हैं, सीखते भी हैं। वास्तव में ये यम, नियम, संयम, साधना इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है? इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ रही है क्योंकि मनुष्य आत्मा भटक चुकी है। भटकी क्यों है मनुष्य आत्मा? क्योंकि मूल बात समझने की है। मूल बात ये समझने की है क्योंकि प्रत्येक आत्मा अपने को शरीर समझ रही है। वो भूल गई है, मनुष्य आत्मा ये भूल गई है कि कहाँ से आए और किस प्रकार से शरीर का निर्माण किए, है ना, और कैसे जीवन लिए। मनुष्य की उत्पत्ति का ही वर्णन यथार्थ नहीं है ना। कभी कहते हैं बंदर से उत्पत्ति हुई, कभी कहेंगे जो है अमीबा से उत्पन्न हुए। माने पूरा भाई जैसे बंदर से उत्पत्ति हुई तो बंदर की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? जैसे कहते हैं अमीबा से बने हम सब, तो फिर अमीबा की उत्पत्ति कहाँ से हुई? ये बात बड़ी समझने की है। एकदम सिंपल सी समझ विकसित करने के बदले व्यक्ति जमाने में भटकता रहता है। पृथ्वी, चांद, तारे, सूर्य में उलझा फंसा रहता है। सिंपल सी बात ये समझ में आ जाए कि भाई वो परम धाम का निवासी एक आत्मा है और उसके पिता परमात्मा है, तो संयम आना शुरू हो जाएगा, है कि नहीं? हाँ, अभी एक बात बहुत अच्छी समझना है कि जितना हम आत्मा को समझ रहे हैं उतना ही हमें परमात्मा को भी समझना और उतना ही हमें इस शरीर के निर्माण की प्रक्रिया को भी समझना है। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन तो बहुत सारे लोग कर लेते हैं, केवल ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने की बात नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है इस ब्रह्मांड में हम विचरण करने वाले कौन। आज बाबा ने अमृत बेले एक नई पढ़ाई और पढ़ाई। ब्रह्मचर्य मतलब इस ब्रह्मांड में हम विचरण करने वाले कौन? शरीर के साथ विचरण करने वाले हम एक आत्मा। तो भाई जितना आत्मज्ञान समझने की जरूरत है उतना ही शरीर के ज्ञान को भी समझने की आवश्यकता है। दोनों ज्ञान एक्यूरेट जब तक नहीं समझेंगे तब तक परमात्मा में बुद्धि एक्यूरेट नहीं लगेगी, और जब तक परमात्मा से प्यार नहीं होगा, हाँ, तब तक इस संसार में विचरण करने वाली प्रत्येक मनुष्य आत्मा से प्यार नहीं होगा। जैसे एक बाप के 4 बच्चे होते हैं, 5 बच्चे होते हैं, पहले तो बड़ा परिवार हुआ करता था। अगर वो 4-5 बच्चे अपने बाप को ना जाने हैं तो आपस में हम भाई भाई हैं, ये कैसे प्रीत उठेगी? उठेगी क्या? आपस में भाई भाई की प्रीत उठेगी? इकट्ठे रहने की भावना जगेगी क्या? नहीं जगेगी। बाप को वो जानते हैं तब इकट्ठे रहने की भावना आती है, एक दूसरे में प्रीत रहती है। उसी प्रकार इस संसार में जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं वो सब एक पिता की संतान है, ये ज्ञान होना बहुत अनिवार्य है। जब अंदर में मन में शांति होगी, प्रेम होगा, है ना भाई, बहुत अच्छा से ज्ञान होगा, तब तो वो संयमित जीवन जिएगा। हाँ, कई बार क्या होता है, मनुष्य आत्माएं आत्मज्ञान की ओर ही केवल अग्रसित होती हैं तो शरीर के बारे में भी उन्हें ज्ञान नहीं रह पाता, तो भी गलती हो जाती है।
संयमित जीवन मतलब हम बार बार अन्न की तरफ भाग रहे हैं, खाने पीने की तरफ भाग रहे हैं, थोड़ी थोड़ी देर में फिर ये खा लिया, फिर वो खा लिया, ये भी असंयमित जीवन कहलाएगा ना। और चूंकि आप आत्मा शरीर के साथ जुड़े हो तो शरीर में चलने वाली जितनी भी प्रक्रिया है उससे तो प्रभावित होते हो ना, जब तक आप शरीर में बैठे हो, हैं? तो शरीर भी बहुत अच्छे सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए सबसे पहले अपने मन को कंट्रोल करना। मन को अपने वश में करने का एक ही तरीका है कि मन को परमात्मा के ज्ञान में और परमात्मा में लगा लो। इसलिए हमने गीत गाया था कि मन को प्रभु में लगा लो तुम, जीवन को दिव्य बना लो तुम। तो आज बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे एक बाप से अर्थात परमात्मा से, बाप शब्द क्यों लगा रहे हैं? बाप अर्थात मालिक। सच्चा सच्चा लव रखो, उनकी मत पर चलो, तो बाकी सब मित्र संबंधियों आदि से ममत्व टूट जाएगा। देखिए, ये मित्र संबंधियों से ममत्व टूटने की बात क्यों कर रहे हैं बाबा? क्योंकि अभी दैहिक संबंध बनाकर रखा है लोगों ने। हाँ, देह का संबंध बना के रखा है, आत्मा का संबंध बना के नहीं रखा है ना। मित्र से भी संबंध है तो खाने पीने तक का सीमित संबंध है, वो आत्मी संबंध नहीं है मित्र से, है? आप देखिए जितने भी मित्र बनते हैं वो एक दूसरे को बस प्रेशर ही करते हैं, और भाई क्या खिला रहा है आज, चल भाई कहाँ ले जा रहा है, आज तो ये खर्चा करेगा, आज यह घूमने जाएंगे, बस खाली वो दैहिक संबंध है, वो आत्मी संबंध नहीं है, वो मानवीयता नहीं है। इसलिए देखो आज मित्र होते हैं, कल इतने बड़े दुश्मन हो जाते हैं वो, हैं जो एक दूसरे को मारने से भी नहीं चूकते। क्यों? क्योंकि आत्मी संबंध स्थापित नहीं किया। इसलिए बाबा आकर, परमात्मा आकर क्या करते हैं? आत्मी संबंध स्थापित करवाते हैं। अभी देखो यहां जो बाबा पढ़ा रहे हैं उस बोल से पता चलता है कि ऐसे बोल केवल एक परमात्मा के सिवाय कोई नहीं बोल सकते हैं। बाप के सिवाय कौन से शब्द कोई भी मनुष्य बोल नहीं सकता है? देखो, मैं तुम आत्माओं का बाप तुम्हें पढ़ाने आया हूं, मैं तुम्हें अपने साथ वापस ले जाऊंगा। ऐसे शब्द बोलने की ताकत बाप के सिवाय किसी भी मनुष्य में नहीं है। बाबा कहते हैं तुम्हें निश्चय है यह नया ज्ञान नए विश्व के लिए है। जब आत्मज्ञान परिपूर्ण हो जाएगा, शरीर से भिन्न व्यक्ति अपने आप को समझने लगेगा, तो फिर वो बार बार स्वाद के चक्कर में पड़ के अपने शरीर को भी खराब नहीं करेगा, है ना भाई? जब शरीर से भिन्न समझेगा अपने को, सबसे पहले तो वो अपने को शरीर से भिन्न समझे। लोग शारीरिक स्वास्थ्य के लिए न जाने कितने उपाय कर रहे हैं। हाँ, तो यह ज्ञान जो है नए विश्व के लिए है, जो स्वयं रूहानी बाप हमें पढ़ाते हैं। हम गॉडली स्टूडेंट हैं। पूरी पढ़ाई है मुरली में शरीर की भी पढ़ाई है तो आत्मा की भी पढ़ाई है। कोई ये ना समझे कि बस ये आत्मा और परमात्मा की ही बात कर रहे हैं, नहीं। मुरली में यदि आप गहराई से ध्यान देंगे तो मुरली में ज्ञान भी है, विज्ञान भी है बाबा की बातों में। लेकिन बाबा पहले एक पाठ पक्का कराते हैं कि सबसे पहले तुम ये समझ लो अच्छी तरह कि तुम शरीर नहीं हो, तुम एक आत्मा हो। शरीर से भिन्न रहकर ही तुम शरीर को अच्छे से संभाल सकते हो। जैसे कोई व्यक्ति
कोई व्यक्ति किसी भी चीज में बैठकर उसको नहीं संभाल सकता, है ना, उसकी सफाई नहीं कर सकता है। मान लो आप एक कुर्सी में बैठे हो, एक उदाहरण समझना, तो कुर्सी में बैठकर आप कुर्सी की सफाई कर सकते हो क्या? कुर्सी की रिपेयरिंग कर सकते हो क्या? है। उसी प्रकार इस शरीर में मन को चिपका के रखेंगे, जीभ के स्वाद में लगा कर रखेंगे, है, और जो है इस शरीर की जितनी भी विकृति हैं उसको स्वयं समझेंगे। जैसे जलने की प्रक्रिया, ज्वलनशील क्या है? शरीर है, आत्मा ज्वलनशील नहीं है। तो ऐसे विचार जो अग्नि पैदा करें, ऐसे गीत जो उत्तेजना पैदा करें, वो हमें सुनना ही नहीं है। भाई अग्नि पैदा होती है ना, जिसे कहते हैं काम अग्नि, तो आप ऐसे विचार मंथन करो ही नहीं जिससे शरीर में एक्स्ट्रा अग्नि उत्पन्न हो, है ना भाई, जो हानिकारक हो। बहुत बारीक बात है। तो यहां पर बाबा की मुरली आप ध्यान से सुनेंगे कि भाई कहाँ से बाबा ने शुरू की है और किस प्रकार से बाबा समझाना चाह रहे हैं। नहीं तो कई बार बच्चे सोचते हैं, बाबा के बच्चे भी सोचते हैं, बाहर वाले भी सोचते हैं, अरे यार ये लोग तो बस केवल बाप बाप, आत्मा परमात्मा यही बात कर रहे हैं। आप गौर से सुनेंगे तो आपको क्लियर होगा। बाबा जो पढ़ाई रोज पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल निराली पढ़ाई है। इसलिए गीत गाते हैं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भाई हम भोलानाथ कहते आए हैं, सुनते आए हैं, समझते आए हैं, तो कोई ना कोई तो भोलों का नाथ होगा ना। हम सारी दुनिया वाले वास्तव में भोले बन गए हैं। भोले मतलब ज्ञान नहीं है, है? हाँ, भोले मतलब भूल करने वाले हैं, है ना भाई। तो भोलों का नाथ मतलब जो हम भूल करते हैं वो मालिक हमें उस भूल से छुड़ाते हैं। हाँ, है कि नहीं भाई? भाई भोला किसको कहेंगे? जो ना समझ होगा, अरे ये बड़ा भोला है, कुछ समझता नहीं है, ऐसा बोलेंगे ना भाई। तो ना समझो को समझदार बनाने वाले कोई एक मालिक है। अभी क्या होता है कि हम शरीर के बारे में जान गए तो बस उसी का चिंतन करने लगे, फिर हमने थोड़ा पृथ्वी के बारे में देख लिया तो पृथ्वी का ही चिंतन करने लगे, हमने किसी केचुए उसका चिंतन करने लगे, हम उसी को सही समझने लग गए। कभी पेड़ को हम पूरा सब कुछ समझ रहे हैं तो कभी सूर्य को सब कुछ समझ रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम तो अभी यही उलझे हैं, है? हमने, है ना, इस पूरे लौकिक अलौकिक और पारलौकिक को तो अच्छी तरह समझा ही नहीं है ना भाई। धरती जल वायु अग्नि आकाश से उस पार भी एक परा आकाश है जहाँ के हम निवासी हैं, जहाँ से हम आए हैं। मूल बात तो हम जान ही नहीं रहे हैं, है? और जमाने भर में भटकेंगे तो कहाँ से लंबे समय तक हम स्थिर रह पाएंगे। और जब तक व्यक्ति स्थिर नहीं रहेगा, हाँ, तब तक वो भोलेनाथ बाबा जो आकर निराली बातें करते हैं वो बात समझ में नहीं आएगी। ओम शांति। देखो भाई, बच्चों को देने वाले तो हमेशा बाप ही होते हैं, चाहे लौकिक में भी। एक बाप होते हैं हद के जो अपने 5-8 बच्चों को वर्षा देते हैं, और बेहद के बाप बेहद का वर्षा देते हैं। ये ज्ञान ही नहीं है कि नहीं भाई? बेहद का वर्षा कौन सा? एक एक पॉइंट की नॉलेज है, जीवन की नॉलेज, कर्मों की नॉलेज, सृष्टि चक्र की नॉलेज, शरीर की नॉलेज, सब नॉलेज बाबा देते हैं। क्यों? क्योंकि वे सबके एक ही बाप है भाई। लौकिक बाप तो बहुत हैं। यहाँ पर ये लाइन क्यों बोल रहे हैं बाबा? लौकिक बाप मतलब अलग अलग रीति, अलग अलग तरीके से समझाने वाले तो ढेर हैं। हर एक के बाप की बुद्धि अलग अलग रहेगी, वो अपने बच्चों को अपने तरीके से पालता है। लेकिन पारलौकिक बाप तो एक ही है, एक सा पालेंगे ना वो पूरी सृष्टि को। तो बुद्धि हमें पारलौकिक बाप की तरफ लगानी भी चाहिए ना भाई। कितनी गहरी बात है। अनेक बच्चे होते हैं बाबा के, हैं पूरे, हैं
तो यह सब है बच्चों के बाप। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी बाप नहीं कहेंगे, शंकर का कार्य ही अलग है, वह देने वाले नहीं है। एक ही निराकार बाप है जिससे वर्षा मिलता है। उस निराकार बाप को पहचानना बहुत जरूरी है। अब यूं ही थोड़ी 5 बजे से जो अजान बजती है और याद करते हैं तो यूं ही थोड़ी कर रहे हैं। मंदिर में जाते हैं सवेरे 4 बजे से। बहुत लोग कहते हैं ऐसी कोई अलौकिक शक्ति है ही नहीं, ऐसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो देखो, लौकिक जीवन को बढ़िया, एक्यूरेट, परफेक्ट, सुखी बनाने के लिए अलौकिक शक्ति को समझना, पारलौकिक शक्ति को समझना बहुत अनिवार्य है। जब तक कोई भी व्यक्ति उस पारलौकिक सत्ता को नहीं समझेगा तब तक वो अपने लौकिक जीवन को बढ़िया नहीं बना पाएगा। जब तक निराकार की समझ एक्यूरेट नहीं होगी तब तक साकारी जीवन को कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं बना सकता, संपन्न नहीं बना सकता। टेम्परेरी, थोड़े समय के लिए उसे संतुष्टि मिल जाएगी, लेकिन सदा के लिए वो संतुष्ट हो, ऐसा हो नहीं सकता। बाबा धरती पर आकर हर एक मनुष्य आत्मा को सदा के लिए संतुष्ट बनाते हैं, सतयुग का निर्माण कर देते हैं, है ना भाई, स्वर्ग बनाते हैं। ये बात बहुत अच्छे से जो व्यक्ति समझने के लिए आगे आएगा वो अपने जन्म जन्मांतर सफल कर लेगा। तो इसलिए पहले पहले ये समझना अनिवार्य है कि वे है परम पिता, मूल वतन में परे ते परे रहने वाले। बाबा कहते हैं देखो, समझाने की भी बहुत बड़ी युक्तियां चाहिए, मीठी जबान भी चाहिए। हाँ, और मीठी जबान किसकी होती है? जो विषय वासना में नहीं पड़ता। हाँ, मीठी जबान किसकी होती है? जो अपने इस देह के दैहिक स्वार्थ से परे होता है। हाँ, देखो भाई, आप किसी भी गुरु के मार्गदर्शन में कोई भी बात सीखते हैं तो बुद्धि उस साकार गुरु की तरफ जाती है। फिर आप उसकी जीवन कहानी सुनते ही सुनते हैं। ये गुरु कहाँ से आया है, इसके पहले कहाँ क्या कर रहे थे, इसके बाप कौन है, इसकी माँ कौन है। आप फिर उलझते हैं कि नहीं उलझते हैं? आप खुद सोचिए कितना समय बर्बाद होता है। और यदि आपने निराकार सदगुरु, निराकार शिक्षक को, निराकार बाप को समझ लिया अच्छे से, तो फिर आपकी बुद्धि इधर उधर भटकेगी नहीं। सबसे ज़्यादा शरीर की एनर्जी कहाँ खत्म होती है? मन के भटकाव में। क्यों? क्योंकि आपका मन आपके वश में है तो वो भागेगा नहीं। अब आप एक स्थान पर बैठते हो और मन को ले जाते हो दूर खींच के, तो भाई मन भी तो एक अस्तित्व है ना। इस संसार में जिसका भी नाम है वो कोई ना कोई स्वरूप में है ना, चाहे वो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो आप मन को खींचोगे तो फिर तनाव तो आएगा ना, है कि नहीं? अब आप खींचते रहते हो, इसकी जीवन कहानी सुनते हो, उसकी जीवन कहानी सुनते हो, जमाने में लाग लपेट में पड़े रहते हो। अगर कोई आविष्कार हुआ तो उस आविष्कार के बारे में जानते रहोगे, किसने किया, फलाना है, कैसे बनता है, दुनिया भर का। और एक निराकार में बुद्धि लगाकर अपने को निराकार बनाओगे तो शक्ति मिलती है, शरीर को भी शक्ति मिलती है, फिर बुद्धि दिव्य बनती है। फिर बुद्धि को समझने की क्षमता आती है कि हाँ, मुझे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। पहले तो बुद्धि को बढ़िया मजबूत बनाना पड़े ना, है? जब तक बुद्धि अच्छे से नहीं बनी है तब तक वो ना तो खान पान को संवार पाएगा, ना वो स्थायी जीवन अच्छे से रह पाएगा। समझ तो चाहिए। बार बार छोटी छोटी सी बात में गुस्सा आ जाएगा, अभिमान आ जाएगा। हाँ, वो साकारी गुरु का भान आ जाएगा, अरे हम तो उस गुरु को मानते हो, बोलेगा हम उस गुरु को मानते हैं। फिर विरोधाभास शुरू हो गया। जमाने भर के गुरु हुए तो वो एक गुरु दूसरे की सुनेगा नहीं, गुरु गुरु की नहीं सुनेगा। फिर वो जो बच्चा जिस गुरु को मान रहा है वो उसी की बात सुनेगा। वो परम सदगुरु को तो लोग भूल ही गए। तो जब तक एक को नहीं जानेंगे तब तक एक नहीं होंगे।
और जब तक एक नहीं होंगे शक्ति आ ही नहीं सकती। संगठन में शक्ति है, एकता तो आएगी केवल एक को जानने से। तो ये बात बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। तो बाबा कहता है समझाने की बड़ी युक्तियां चाहिए। काम महाशत्रु है, इन पर जीत पानी है। अब बाबा कहते हैं देखो है, अब थोड़ी सी साकारी बातें कर रहे बाबा। अब कन्याएं तो स्वतंत्र हैं। ऐसे बहुत मनुष्य होते हैं जो ब्रह्मचर्य में रहना पसंद करते हैं, और कन्याएं तो भाई स्वतंत्र हैं। अभी है ना भाई, वो विषय विकार में अभी उलझी फंसी नहीं है, मैं मेरे तू तेरे में। जैसे ही विवाह हुआ तो बस शुरू हो जाता है। विवाह हुआ, बच्चे हुए, बिना ज्ञान के विवाह कर लिया, बिना ज्ञान के बच्चे पैदा हो गए, तो व्यक्ति हड़बड़ा जाता है। और बाबा कह रहे हैं पहले नारायण की तरह बन जाओ, लक्ष्मी की तरह बन जाओ, फिर उसके बाद बढ़िया बुद्धिमान संतान की उत्पत्ति करना योग बल से। पहले आपस में तो बहुत अच्छा स्नेह हो जाए। अभी तो आपस में स्नेह आत्मा का आत्मा से है ही नहीं, शरीर से लगाव है कि नहीं? तो वो यथार्थ प्यार नहीं है तो क्या होगा? वो शरीर से प्यार रहेगा तो वो जो निर्माण होता है, जो संतान की उत्पत्ति होती है, वो सही नहीं होती है। अब आज कोई भी व्यक्ति अपने संतान से सुखी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसा मिलन होना चाहिए, जो आत्मा से आत्मा का जो मिलन होना चाहिए, वो मिलन होता ही नहीं है। अभी तो देह से देह का मिलन होता है, तो कैसे संतान सही उत्पन्न होगी? सोचने की बात है। तो बाबा ब्रह्मचर्य की बात कर रहे हैं। भाई कन्याएं तो स्वतंत्र हैं, विकारी कुटुंब परिवार में नहीं जाना चाहते हैं तो ऐसे रह जाते हैं बहुत से सन्यासी। मना नहीं है, कन्याओं का कन्हैया बाप तो मशहूर है। भाई कृष्ण कोई कन्याओं का बाप नहीं है, कृष्ण तो एक शरीर का नाम है ना। कितने उलझे फंसे हैं लोग। यह तो ब्रह्मा कुमारियां हैं, कृष्ण कुमारियां होती नहीं हैं। कभी सुना है क्या? राम कुमारियां, कृष्ण कुमारियां, ऐसा शोभता है क्या? कभी भी नहीं सुना होगा है? हाँ, सोचने की बात है। क्या भाई राम को कन्या नहीं हुई? कृष्ण को क्या कन्या नहीं हुई है ना भाई? कहां दिखाए हैं कृष्ण की कन्या, राम की कन्या दिखाई है क्या? तो भाई जब कन्या ही नहीं हो रही है तो आगे फिर जब राम है और फिर उन्होंने जन्म लिया, सोचने की बात है। यहां तो पूरे ब्रह्मांड का मालिक, बहुत बारीक बात समझना, वो परमात्मा और हम आत्मा। परमात्मा पुरलिंग, आत्मा स्त्रीलिंग। बहुत बारीक बात है यहां पर। तो बाबा कहते हैं वो ब्रह्मांड का जो मालिक है, देखो हम हैं, तो देखो ये जो हम डिटेल में समझा रहे हैं, ये कोई भी ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी ये ना समझे कि बहुत विस्तार में बहुत लंबी मुरली चला रहे हैं। ये आम व्यक्ति के लिए बातें बतानी है, बाबा की बात को पूरा क्लियर करना है एक एक व्यक्ति के सामने। क्योंकि सारे दिन बाबा हमसे सेवा कराते हैं तो कई प्रकार के मनुष्य मिलते हैं। अब हम एक एक को समझाएंगे तो बहुत एनर्जी होगी, इसलिए यूट्यूब का माध्यम बनाए हुए हैं। तो कोई ये ना समझे कि भाई ये बहुत लंबा कर रहे हैं, नहीं, एक एक बात को समझना अनिवार्य है कि ब्रह्मा कुमारियां कौन। हाँ, अब यहाँ यदि ब्रह्मा कुमारी कहा और देह का भान आया, हमने नारी के स्वरूप को समझा ब्रह्मा कुमारियां, तो वो भी देह का भान हो जाता है। बाबा यहाँ पर ब्रह्मा कुमारियां या ब्रह्मा कुमार किसको बोल रहे हैं, ये बहुत गहरी बात समझने की है। बाबा कहते देखो कृष्ण को प्रजापिता नहीं कहते, यह कन्याएं माताएं हैं जिनको सहन करना पड़ता है, परंतु दिल साफ होना चाहिए। बुद्धि का योग एक बाप से अच्छी रीति जुटा रहे तब अनेकों से टूट सकता है। पक्का निश्चय हो कि हमको एक बाप का बनना है, उनकी मत पर चलना है, बाकी दुनिया भर की मत पर नहीं चलना है। बाबा ने समझाया है, तुम अपने पति को भी समझाओ कि अब कृष्णपुरी स्थापन हो रही है, कंसपुरी के विनाश की तैयारी हो रही है।
जितने भी विषय विकारों में देह के भान में उलझे हुए हैं और दैहिक शिक्षा दे रहे हैं, केवल आत्मा की शिक्षा नहीं दे रहे हैं, उन सब का विनाश होने वाला है। स्पष्ट भगवान आके कह रहा है, कोई माने या न माने, अगर कृष्णपुरी में चलना है तो विकारों को छोड़ना पड़ेगा। कृष्णपुरी में चलने के लिए संपूर्ण निर्विकारी बनना है, जरा भी देह का भान ना हो। अभी तुम्हें मेरा भी और अपना भी कल्याण करना है, और तुम दोनों ही एक भगवान के बच्चे हैं, ऐसा आप पति को समझाओ। ऐसा कह रहे बाबा। तुम भी कहते हो भगवान हमारा बाप है, तो हम तो आपस में आत्मीय रूप में क्या ठहरे? बहुत गहरी बात समझने की है। तो अब विकार में जा नहीं सकते। भारत पवित्र था तो सब सुखी थे, अभी तो दुखी हैं, नरक में गोते खाते रहते हैं विषय विकारों में। ये विषय विकार ही तो नरक है भाई। आज हम लोग परिवार के साथ जो चल रहे हैं, बहुत लोग कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है? अरे आप मान ही नहीं रहे हो। बोलेंगे नहीं, पहले खान पान की तरफ ध्यान देंगे तब ब्रह्मचर्य व्रत सही पालन होगा। हम मान ही नहीं सकते, ऐसा कोई मानता ही नहीं है। ईश्वरीय शक्ति से सब कार्य हो सकते हैं, लेकिन ऐसा ईश्वर को जानना, पहचानना और उनकी याद में रहना। हाँ, हम लोग बिल्कुल इकट्ठे परिवार के साथ रहकर कैसे देखो बाबा मुरली चलवा रहे हैं, क्योंकि पवित्र रहते हैं। पवित्रता का जो बल है वो अपार है। आज देखो गृहस्थ में रहते हुए बाबा के ज्ञान को भागवत के माध्यम से, रामायण के माध्यम से स्पष्ट करवा रहे हैं ना भाई बाबा। अब कोई उलझा फंसा रहे, ऐसा वैसा करता रहे तो करता रहे। हाँ, तो अब तो विकार में जा नहीं सकते। सारी दुनिया तो नरक में गोते खा रही है। बाप कहते हैं दोनों हाथ हाथ में दे, पवित्र बन स्वर्ग में चलो। बाबा मतलब दोनों हाथ, माने पत्नी भी भगवान को अपना हाथ दे दे और पति भी भगवान को अपना हाथ दे दे। अभी भला हम क्यों 21 जन्मों का वर्षा गवाए भाई? रोज समझाने से हड्डी नरम हो जाएगी। रोज समझाने से हड्डी नरम हो जाएगी का मतलब क्या हुआ भाई? दुनिया में तो हड्डी, अब यहां पर हड्डी शब्द जैसे बाबा ने बोला, मतलब हड्डी नरम हो जाएगी, मतलब अभिमान खत्म हो जाएगा। जो हाड़ मांस और शरीर का जो भान है ना, वो खत्म होना बहुत जरूरी है। बाबा कहते हैं देखो कन्याएं तो स्वतंत्र है, माता की बात कर रहे हैं बाबा, सिर्फ उनका संग खराब ना हो। यह अपवित्र भ्रष्टाचारी दुनिया खत्म होनी है। बाप कहते हैं पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया का मालिक बन जाएंगे। ऐसे युक्ति से समझाना है। विष्टा के कीड़े हैं तो उन्हें भू भू कर आप समान बनाना है, ऐसा कीड़ा समझ के छोड़ नहीं देना है। शक्ति सेना में शक्ति भी चाहिए ना, बच्चों आदि को तो संभालना ही है, बाकी मोह नहीं लटकाना है। मोह को नहीं लटकाना है। बुद्धि का योग एक बाबा से ही रहे। यह सब चाचा मामा काका आदि ड्रामा के एक्टर से, यही बात तो समझाई थी भाई गीता में, लेकिन बस गलती क्या हो गई, नाम कृष्ण का डाल दिया। अब खेल पूरा होता है, ये बात कौन बोलेगा भाई? इस पूरी सृष्टि का अब खेल पूरा हो रहा है, वापस जाना है। हो गई है शाम, चलो लौट चले घर। तो ये बेहद की शाम हो गई है भाई। हम जो शाम शब्द कह रहे हैं, हाँ, अब वापस घर जाना है। विकर्मों का हिसाब किताब जल्दी से जल्दी अब चुकतू करना है। इस पुरानी दुनिया से दिल हटाना है। एक बाबा की याद में रहना है, एक बाप को याद करना है। बाप कहते हैं श्रीमत पर चलेंगे तो स्वर्ग की बादशाही पाएंगे। श्रीमत है ही भगवान की। राजयोग से बरोबर राजाओं का राजा बनते हैं। यह मृत्यु लोक तो अब खत्म होना है, तो क्यों ना बाप से 21 जन्मों का पूरा वर्षा ले लेवे। भाई हम तो यही प्रयास में लगे रहते हैं बाबा के मार्गदर्शन में कि भाई ऐसे ऐसे गोलमेज मीटिंग हो, बढ़िया दूरदर्शन पर टीवी पर जो है लोग विचार विमर्श करने आएँ और समझे बहुत अच्छे से
ये ध्वनि प्रदूषण को बंद करें दुनिया भर में जो चिल्ला रहे हैं। है कि नहीं भाई? क्यों? क्योंकि यह मृत्यु लोक अब खत्म होना है ना। जब मृत्यु लोक खत्म ही होना है तो क्यों ना बाप से 21 जन्मों का पूरा वर्षा ले लेवे। मृत्यु लोक का मतलब यहाँ चाहे कोई भी कभी भी खत्म हो जा रहा है, शरीर छोड़ दे रहा है। हाँ, पूरी आयु कोई जीता ही नहीं है अच्छे से। स्टूडेंट समझते हैं यदि हम अच्छी रीति पढ़ेंगे तो अच्छे नंबर में पास होंगे, यदि यहाँ अच्छे नंबर में पास होंगे तो वहाँ स्वर्ग में ऊंच पद पाएंगे। बनना तो प्रिंसेस चाहिए, सब तो नहीं बनेंगे। प्रजा तो ढेरों की ढेर बनती जाती है। प्रदर्शनी से धीरे धीरे बहुत प्रभाव निकलता जाएगा। तुम जानते हो जो एक्ट चलता आया है वह 5000 वर्ष पहले भी चला था। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। बहुत गहरी गहरी बात है भाई। बाबा जो भी लाइन कह रहे हैं उसके पीछे समझने की इतनी गहरी बात है जो बस एक लाइन फटाफट पढ़ते चले गए उससे पूरा समझ में नहीं आएगा। बाबा देखो कह रहे हैं मैं भी बंधन में बंधा हुआ हूँ, पार्ट बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। भाई बाबा को नीचे तो आना ही पड़े ना समझाने के लिए, एक शरीर में बैठना पड़े ना। ऐसे नहीं है कि स्वदर्शन चक्र से किसका सिर काट दूँ, है यहाँ पर सिर काटने वाली बात ही नहीं है। स्वदर्शन चक्र का अर्थ भी तुम बच्चों को बाबा ने समझाया है, पहले समझा चुके हैं। स्वदर्शन मतलब मैं स्वयं कौन। अब तो तुम सांसों के ही दर्शन करते बैठे हो तो शरीर भाई ठीक है उसको भी समझना है, लेकिन मैं स्वयं कौन अति सूक्ष्म अणु जो इन नेत्रों से या सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता। भाई इन आंखों की वो ताकत नहीं है कि इतनी सूक्ष्म आत्मा को देख सके। आज आप कोई भी चीज सूक्ष्मदर्शी से भी आदि देखते हो तो सूक्ष्मदर्शी के द्वारा तो वो आंख ही देखती है ना, आंख ही तो देख रही है ना भाई, है ना। तो फिर आपने जो सूक्ष्मदर्शी बनाई हुई है उसमें बहुत छोटे छोटे आप कीड़े मकोड़े देख लेते हो, लेकिन आत्मा को नहीं देख सकते क्योंकि आत्मा अति सूक्ष्म है, एक है अति सूक्ष्म कण। बाबा कहता है एक सूक्ष्म आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा है। तो स्वदर्शन चक्र का अर्थ समझो। शास्त्रों में तो ढेर कथाएं लिख दी है। स्वदर्शन अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना। स्व अर्थात आत्मा को दर्शन हुआ, किस बात का? सृष्टि चक्र का, कि बरोबर हम 84 का चक्र लगाते हैं, सूर्यवंशी चंद्रवंशी इस तरह से। अब चक्र पूरा हुआ, फिर नया चक्र फिरेगा। भारत का ही यह चक्र है, आदि से अंत तक भारतवासियों का पार्ट है। भारत के 2 युग पूरे होते हैं तो जैसे आधी दुनिया पूरी हुई, उसको ही पैराडाइज भी कहते हैं। बाकी और धर्म तो आते ही बाद में है। बोलो तुम्हारे पहले यह स्वर्ग था, नई दुनिया थी, अब पुरानी दुनिया है। भाई पुरानी चीज़ तो तंग करेगी ना। तो तुम जानते हो आदि में है सूर्यवंशी चंद्रवंशी, वह राजधानी पूरी होती है तो मध्य होता है। नई और पुरानी का बीच है ये। पहले आधा कल्प केवल भारत ही था, नाटक सारा हमारे ऊपर ही बना हुआ है, ये बात कोई जान ही नहीं रहा है। हम सो श्रेष्ठाचारी डबल सिरताज राजाए थे, हम सो फिर बाद में भ्रष्टाचारी बने। हाँ है कि नहीं भाई? बहुत अच्छे से समझना, भ्रष्टाचारी कब बने? पूज्य सो पुजारी, और कोई ऐसी बात कह ना सके। कितनी सहज बात है समझाने की। बाबा कह रहे हैं यह रूहानी नॉलेज सुप्रीम रूह बच्चों को दे रहे हैं। जो बच्चे बनते हैं, समझते हैं, जो अपने को आत्मा समझते हैं, वही बच्चे कहलाएंगे। तुम जानते हो हम आत्माओं को बाप ज्ञान दे रहे हैं। हाँ भाई, अब तो हम शरीर का नाम रूप में तो हम फंसते ही नहीं, हम तो एक आत्मा है, ये हमेशा समझते हैं। जैसे ही आप हम आत्मा है समझेंगे तो निरंतर परमात्मा बाप की याद आती रहेगी और उनकी पढ़ाई समझ में आती रहेगी। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ, आत्माओं को साथ ले जाऊँगा, और कोई को ऐसा कहने की ताकत ही नहीं है।
भल अपने को ब्रह्मा या ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलावे, कुछ यहाँ का ज्ञान भी कॉपी कर लें, परंतु वह चल न सके। सच फिर भी सच होता है, सच कभी छिप न सके। पिछाड़ी में जरूर कहेंगे, अहो प्रभु आप जो बताते हो वह सच है, बाकी सब झूठ है। परमपिता परमात्मा है ही ट्रुथ, सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं, वह निराकार है। शिवरात्रि का भी अर्थ नहीं समझते हैं। अगर कृष्ण के तन में आए तो कहें कि मैं कृष्ण के तन में आकर तुमको ज्ञान देता हूँ, यह भी हो नहीं सकता। ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की रचना यह नॉलेज है, इसमें अच्छी तरह टेंशन देना है। हम गॉडली स्टूडेंट हैं, यह बुद्धि में नहीं है तो बुद्धि में कुछ भी बैठेगा नहीं। गॉडली स्टूडेंट कौन? हम आत्मा, शरीर नहीं। सबसे पहले जब तक कोई व्यक्ति आत्मा को नहीं समझेगा तब तक वो शरीर को कुछ भी कर ले ठीक नहीं रख पाएगा। तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत का यह अंतिम जन्म है, इसे भी समझना है बहुत अच्छे से कि यह अंतिम जन्म है, यह मृत्यु लोग अब खत्म होना है। तो मैं आया हूँ अब अमरपुरी का मालिक बनाने। भाई सारी दुनिया में सरकमस्टांस दिख भी रहा है ना, अणु परमाणु बम का उपयोग हो रहा है, धरती हिल रही है, कितने साइक्लोन आ रहे हैं, ये दिख रहा है, सैंपल दिखा भी रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग नहीं समझ रहे हैं। अब जब पूरा ही विनाश हो जाएगा तब क्या समझेंगे, है कि नहीं भाई? बहुत बारीक बात समझने की है। तो यह है सत्यनारायण की कथा, अर्थात नर से नारायण बनने की नॉलेज। कथा नहीं, कथा पुरानी प्राचीन को कहा जाता है, यह नॉलेज है। एम ऑब्जेक्ट भी बताते हैं तो यह कॉलेज भी ठहरा। हिस्ट्री जाग्राफी भी है तो पुरानी कथा हो गई। फलाना फलाना राज्य करता था, अब बाप कहते हैं मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। उन्हों को यह बांस आदि तो बनाने ही है विनाश के लिए। यादव कौरव पांडव क्या करत भय। शास्त्रों में तो उल्टा सुल्टा लिख दिया है। यादवों के लिए ठीक लिखा है कि अपने कुल का विनाश स्वयं ही किया, बाकी पांडवों कौरवों की हिंसक युद्ध दिखलाई है, यह तो हुई ही नहीं है। तुम्हारे साथ है परमपिता परमात्मा, वह है मुख्य पंडा और गाइड है, पतित पावन भी है, लिबरेटर भी है। रावण राज्य से छुड़ाकर राम राज्य में ले चल रहे हैं। बाबा कहते हैं यह रावण राज्य खत्म हो, मुर्दाबाद हो, फिर पावन श्रेष्ठाचारी सतयुगी राज्य शुरू हो रहा है। यह तुम बच्चे ही जानते हो, और किसको समझा भी सकते हो, और कोई जान नहीं सकते। भक्ति मार्ग के शास्त्र तो बहुत जानते हैं, समझते हैं भक्ति से भगवान को पाना है। आधा कल्प भक्ति मार्ग, भक्ति के अंत में ज्ञान सागर आकर ज्ञान का इंजेक्शन लगाएंगे। तुम बच्चों की पतित पावन गॉड फादरली स्टूडेंट लाइफ है। पतित पावन माना ही सतगुरु, और इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति किसी को पावन नहीं बना सकता। वो गॉड फादर माना परम पिता परमात्मा, और वह फिर शिक्षक रूप में राजयोग सिखलाते हैं। कितनी सहज बात है भाई। पहले पतित पावन जरूर लिखना चाहिए। गुरु सबसे तीखे होते हैं ना भाई, समझते हैं गुरु सदगति देते हैं, दुर्गति से छुड़ाते हैं। तो बाबा आकर देखो कितना अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु यह किसकी बुद्धि में नहीं बैठता कि भगवान के हम बच्चे हैं तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए ना भाई। हाँ, जैसे गुरु से ज्ञान मिलता है तो भगवान से पूरे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, ये किसी को नहीं मालूम। बाप कहते बच्चे तुम रावण पर जीत पहनो तो जगत जीत बन जाएंगे। श्रीमत पर चलना है, जैसे बाप मीठा है वैसे बच्चों को भी मीठा बनना है। युक्ति से समझाना है, आगे चलकर समझेंगे। हाँ, कोई भाई वातावरण को परिवर्तन होने पर समझेंगे, लेकिन समझेंगे जरूर। बाबा कह रहे तुम पर भी विश्वास करेंगे, देखेंगे लड़ाई तो लग गई है, क्यों ना बाप से वर्षा ले लेवे। ऐसी लड़ाई आदि के समय विकार की बात याद ही नहीं रहती। ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि विनाश होने से पहले विष की टेस्ट तो ले लेवे, कोई नहीं कहेगा। उस समय अपनी संभाल की जाती है। जन्म जन्मांतर से यह काम कटारी चलाने से तुम्हारी यह हालत हो गई है, दुखी हो गए हो, ये सच्चाई किसी ने नहीं बताई। पवित्रता में ही सुख है,
सन्यासी पवित्र हैं तब तो पूजे जाते हैं, परंतु इस समय दुनिया में ठगी बहुत लगी पड़ी है। धनी धोनी तो कोई है नहीं, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का कितना नंबर 1 राज्य था, भारत कौन कहलावे, यह सब भूल गए हैं। रुद्रमाला है, फिर है विष्णु की माला। ब्राह्मणों की माला तो बन न सके, क्यों? क्योंकि नीचे ऊपर गिरते चढ़ते रहते हैं। आज 5-6 नंबर पर हैं, कल देखो तो है ही नहीं। हाँ, कितने जो है 3-5 करते रहते हैं, झूठ बोलते रहेंगे। हाँ, बाबा बाबा करते रहेंगे और सारा झूठ बोलते रहेंगे, अपने नाम मान शान में लगे रहेंगे। ऐसे बहुत हैं, बाबा स्पष्ट करा रहा है। तो इसलिए ब्राह्मणों की माला बनती नहीं है। वर्षे से भी, रजाई से भी खत्म हो जाते हैं। बाकी रहा प्रजापद, यहाँ रहकर भी छोड़ देते तो प्रजा में भी अच्छा पद पा नहीं सकेंगे। विकर्म बड़े जोर से होते हैं। बाबा को कभी नहीं छोड़ना, मुरली को कभी नहीं छोड़ना भाई। हाँ, बाबा कह रहे देखो तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं, कितनी वंडरफुल बात है। नई दुनिया के लिए यह नया ज्ञान है। तुम नए विश्व के मालिक थे, अभी पुराना विश्व पूरा कौड़ी तुल्य हो गया है। बाप कौड़ी तुल्य को फिर हीरे तुल्य बनाते हैं, पूरे विश्व को। तुम कांटों से फूल बन रहे हो। हाँ, कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। देखो है ना भाई, बाबा का ज्ञान कितना अच्छा भाई। मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब देखो, धारणा के लिए जो कुछ पॉइंट बाबा संभाल बताते हैं उस पर विशेष गौर करना चाहिए। देखो, पहली बात, किसी भी संबंध में मोह नहीं लटकाना है। हाँ, नहीं पार्टिकुलर कोई व्यक्ति ही पसंद आ रहा है, नहीं। हम देखो ज्ञान में भी चल रहे हैं होते हैं तो भी यहाँ भी आकर कहीं ना कहीं किसी बहन भाई से लटक जाते हैं। नहीं वो बहन जी अच्छी, वो भाई जी अच्छा, ये नहीं। हाँ भाई, सब अच्छे हैं, सब अच्छा है। ये ड्रामा बहुत अच्छे से समझना है। हाँ, पार्टिकुलर नहीं होना है। पहले हम घर गृहस्थी में पार्टिकुलर थे, किसी 1-2 में लटके पड़े थे। नहीं, सारा जग परिवार है अपना, कोई नहीं पराया। तो अंदर की सच्चाई सफाई से निर्बंधन बनना है। सच्चाई सफाई कब आएगी? जब पूरे संसार को हम आश्रम मानेंगे। आश्रम भाई, संसार में आकर ही हम श्रम करते हैं, बिना श्रम किए कुछ नहीं मिलता। तो ये पूरा संसार ही आश्रम है, आप बहुत अच्छे से समझना। विकर्मों का हिसाब चुकतू करना है। जब बहुत अच्छे से समझेंगे तब विकर्मों का हिसाब चुकतू होगा। दूसरी पॉइंट, मीठी जबान और युक्ति युक्त बोल से सेवा करनी है। हाँ, एक एक बात समझानी है, हर एक को मेहनत करनी है, पुरुषार्थ कर अच्छे नंबर से पास होना है। इस चक्कर में नहीं पड़ना भाई कि कितने हमारे फॉलोअर्स हैं। आपके क्यों फॉलोअर्स रहेंगे भाई? फॉलोअर्स तो प्यारे पिता परमात्मा के होने चाहिए। आप इस चक्कर में नहीं पड़ना कि हमको कितने लोग सुन रहे हैं। नहीं, निर्माण थोड़े से में ही होता है। हाँ, परिवार बहुत बड़ा होता है, माँ बाप केवल 2 ही होते हैं। बहुत गहरी बात समझना। तो कितने व्यूवर्स हैं यूट्यूब में, कितने फॉलोअर्स हैं, ये सब चक्कर की ज़रूरत नहीं है। ये भी काउंटिंग करने की ज़रूरत नहीं कि हमने कितनों को ज्ञान सुनाया है, हमारे प्रोग्राम में कितनी भीड़ है। ये सब भीड़ देखने की भी आदत जो है खराब है। एक एक पर मेहनत करनी है, बाबा ने कहा। अच्छा भाई, वरदान, कंट्रोलिंग पावर द्वारा रॉन्ग को राइट में परिवर्तन करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भाव। श्रेष्ठ पुरुषार्थी वह है जो सेकंड में कंट्रोलिंग पावर द्वारा रॉन्ग को राइट में परिवर्तन कर दे। ऐसे नहीं, व्यर्थ को कंट्रोल तो करना चाहते हैं, समझते भी हैं या रॉन्ग है, लेकिन आधे घंटे तक वही चलता रहे। हाँ,
इसे कहेंगे थोड़ा थोड़ा अधीन और थोड़ा थोड़ा अधिकारी। जब समझते हो कि यह सत्य नहीं है, अयथार्थ व व्यर्थ है, तो उसी समय ब्रेक लगा देना, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। कंट्रोलिंग पावर का अर्थ यह नहीं कि ब्रेक लगाओ यहां और लगे वहां, तो एक्सीडेंट तो हो ही गया ना भाई। बहुत सोचने की बात है, जहां ब्रेक लगाना चाहो वहीं ब्रेक लगे। अच्छा भाई, स्लोगन, अपने स्वभाव को सरल बना दो तो समय व्यर्थ नहीं जाएगा। और 3-5 में लगे रहोगे, मेरे से पूछा नहीं, मेरे से किया नहीं, ये ऐसा होना चाहिए, वो वैसा होना चाहिए, नहीं, बाबा जो कह रहा है वही होना चाहिए बस। बाकी दुनिया की बातें सुनने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज फिर मुरली में भाई दादियों की पुरानी डायरी से अनमोल ज्ञान रत्न की कुछ पॉइंट आपको सुनाते हैं। रोज मुरली में ये पॉइंट आ रही है। अच्छा, इस पुरुषार्थ के समय हर एक में कुछ ना कुछ कमी अवश्य रहती है, जिसको भरने के लिए हर एक पुरुषार्थ करता है। कोई में धैर्यता का गुण नहीं है, तो कोई में सहनशीलता का गुण नहीं है, और भी अन्य गुण नहीं है, जिनकी धारणा करने अर्थ खुद मालिक बन उन गुणों को अपने पास खींचना है। ऐसे ही वह गुण उनके पास खींचकर नहीं आते हैं। मालिक में कमी होने कारण गुण कहते हैं कि मैं मित्रता किससे रखूं, उनका मालिक से प्यार नहीं रहता है। परंतु जो मालिक हो खड़े हैं, गुण भी उनको प्यार करते हैं। ज्ञानी को तो गुण ही प्यारे लगते हैं ना भाई, वह गुण कशिशवान है, हाँ, जिस कारण मालिक को खींचते हैं। परंतु ऐसा अवश्य है कि स्वयं मालिक हो स्थित रहने से वे गुण आप ही उसमें आ जाते हैं। तो अपने मालिकपन का पूरा निश्चय होना चाहिए। अहम आत्मा परमात्मा की संतान है, यह निश्चय होगा तो संपूर्ण दैवी गुण भी आते रहेंगे। निश्चय से ही दैवी गुण आते हैं। ज्ञान की पॉइंट्स उठाना, उसमें टाइम नहीं लगता है, परंतु दैवी गुण धारण करने में टाइम लगता है। इसलिए बड़ी धैर्यता से लगातार पढ़ाई पढ़ते रहिए, बाबा को याद करते रहिए। जब तक जीना है तब तक खूब पढ़ना है, हाँ, और खूब गढ़ना है। अच्छा भाई, ओम शांति। टी